मतलब युद्ध विराम हो जाना चाहिए, हमास को बख्श देना चाहिए, अब बहुत हो गया। 1400 लोगों का नरसंहार इजराइल को भूल जाना चाहिए। अब पूरी खबर समझिए, संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं, 193। अब 3 दिन पहले इनमें से 120 देशों ने गाजा में सीज फायर के पक्ष में वोट डाला। मतलब इतने देशों ने इजराइल की तरफ से गाजा में ऑपरेशन रोकने और युद्ध विराम के पक्ष में वोट दिया कि अब लड़ाई बंद कर देनी चाहिए, इजराइल को अब छोड़ देना चाहिए, हमास ने जो किया उसको भूल जाना चाहिए। 11 ने इसके खिलाफ और 45 देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, एब्सटेन करते हुए कि गाजा में ऑपरेशन रोक देना चाहिए इजराइल को। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हो गया। भारत उन 45 देशों में शामिल था जिसने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मतलब भारत की मांग थी कि प्रस्ताव में, यह प्रस्ताव इस वक्त मेरे हाथ में है, यह पूरा प्रस्ताव मेरे पास है। भारत की मांग थी कि प्रस्ताव में हमास के आतंकवाद की निंदा की जाए, इसके लिए अलग से एक पैराग्राफ जोड़ा जाए, हमास के आतंकवाद को क्रिटिसाइज किया जाए और कनाडा और अमेरिका प्रस्ताव में हमास की निंदा करने वाला यह पैराग्राफ जोड़ने के लिए संशोधन भी लेकर आए। भारत समेत 87 देश इसके पक्ष में थे कि हमास की का क्रिटिसिज्म होना चाहिए। इस पूरे जो रेजोल्यूशन था इसमें कहीं नहीं था। 55 इसके खिलाफ और 23 ने इस पर वोट ही नहीं डाला। अब क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसी भी प्रस्ताव को पास कराने के लिए 2/3 वोटों की जरूरत होती है। लिहाजा यह संशोधन प्रस्ताव गिर गया और जॉर्डन की पहल पर और 22 अरब देशों द्वारा तैयार किया गया गाजा में मानवीय आधार पर युद्ध विराम की मांग करने वाला प्रस्ताव पास हो गया। मतलब युद्ध विराम हो जाना चाहिए अब, और 1400 लोगों का जो नरसंहार हमास के आतंकवादियों ने किया, इजराइल को उसको भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए और हमास के हवानों पर हमदर्दी दिखाते हुए युद्ध विराम, सीज फायर हो जाना चाहिए। यह जॉर्डन प्रस्ताव लेकर आया था। इसके बाद भारत में ही क्या हुआ, लेकिन भारत एब्सटेन कर गया, भारत ने इसमें वोट ही नहीं किया। तो क्या हुआ इसमें, इसके बाद भारत में ये एक वर्ग भारत के फैसले की निंदा करने लगा कि सोचिए क्या हो गया भारत को, भारत शांति के पक्ष में नहीं है, युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है। मतलब इस वर्ग का आरोप यह था कि वोटिंग से एब्सटेन रहकर भारत ने इजराइल का साथ दे दिया, फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के दर्द को अनदेखा कर दिया भारत ने। लेकिन भारत ने असल में क्या किया, भारत ने असल में इतिहास में सही जगह खड़े होने की कोशिश की, ऑन दी राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, सही जगह। क्योंकि अब सुनिए क्या हुआ था। 7 अक्टूबर को जो हमास के आतंकवादियों ने किया, उनकी उस क्रूरता को आतंकवाद का नाम देने में अगर दुनिया को शर्म आती है ना, तो आए। भारत के लिए आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है। ये गुड टेरर, बैड टेरर, टेरर हमारा टेरर तुम्हारा टेरर नहीं होता है, टेररिज्म टेररिज्म होता है। और कल रात भारत के इस फैसले को तब और बल मिला। मैं जो कह रहा हूं ना कि गाजा पर भारत का स्टैंड एकदम सही था कि हमास को तोड़ो, कहीं का नहीं छोड़ो, ताकि कोई और दूसरा हमास ना पैदा हो। इजराइल को, हमास को खत्म कर देना चाहिए। युद्ध विराम के पक्ष में भारत ने एब्सटेन कर गया। लेकिन भारत के स्टैंड को तब और बल मिला जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूज 18 इंडिया के सवाल का जवाब देते हुए साफ कहा कि भारत जैसा कोई भी सभ्य देश ऐसी क्रूरता को कभी स्वीकार नहीं कर सकता जो हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को दिखाई थी। न्यूज 18 इंडिया ने बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा था कि वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के स्टैंड को लेकर क्या कहते हैं, इस मुद्दे पर हुई वोटिंग में भारत के हिस्सा ना लेने पर क्या कहना चाहते हैं। इसके जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि उस प्रस्ताव में बहुत सारी कमियां थी। ये प्रस्ताव मेरे हाथ में है, इस प्रस्ताव में बहुत सारी कमियां थी और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगा कि इजराइल के कई मित्र देशों ने भी इस बात पर कोई खास जोर नहीं दिया कि प्रस्ताव में हमास के आतंकवाद की निंदा की जाए। लेकिन भारत ने किया, मित्र देशों का जिक्र किया इजराइल ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने। लेकिन भारत ने कोशिश की
भारत ने कहा कि इसमें संशोधन आना चाहिए और हमास के आतंकवाद की निंदा होनी चाहिए, लेकिन हमास का जिक्र छोड़िए, हमास को आतंकवादी तक इसमें नहीं कहा गया। और सोचिए भारत ने क्या किया। भारत ने मुखर होकर कहा कि अगर हमास की क्रूरता को प्रस्ताव में आतंकवाद कहकर नहीं बुलाया जाएगा तो वो इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेगा, एब्सटेन करेगा। और ऐसा ही हुआ। भी हम आपको बताएंगे कि जो भारत, सुनिएगा अब एक एक शब्द को जो बता रहा हूं, जो भारत 1948 में 1948 में इजराइल को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनते हुए भी नहीं देखना चाहता था, इतने विरोधी थे हम इजराइल के। 1948 में जो भारत इजराइल को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनते हुए भी नहीं देखना चाहता था, जो भारत संयुक्त राष्ट्र में इजराइल का विरोध करने वाला पहला गैर अरब देश था, जो भारत 1975 में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश था, इतने करीब थे हम फिलिस्तीन के, तुष्टीकरण की मजबूरी कुछ भी कह लीजिए, इजराइल से इतने दूर थे। जो भारत कट्टरपंथियों के दबाव में इजरायली खिलाड़ियों को भारत का वीजा तक देने से घबराता था ना, वो भारत आज कैसे आज आतंकवाद की मार झेल रहे इजराइल के साथ भी सीना चौड़ा करके खड़ा है और अपने ही देश में हमास के शैतानी स्लीपर सेल्स को सलाखों के पीछे डालने के लिए भी ना कमर अब कस चुका है। लेकिन उससे पहले सुनिए कि संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर भारत ने जो पक्ष लिया उसको लेकर जब न्यूज 18 इंडिया ने बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल पूछा कि संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव को लेकर भारत के रुख पर बेंजामिन नेतन्याहू का क्या कहना है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। सवाल भी पूछा और जवाब, सवाल न्यूज 18 इंडिया का था। My question to you is that how do you see the India's stand on UN resolution? India abstained because in resolution there was no condemnation of terrorism. I think that resolution was deeply flawed, and I was sorry to see that even many of our friends did not insist that there would be a full and powerful condemnation of the horrors that were committed here, that are horrors that no civilized country, including your country and so many others, would tolerate. So I hope that we don't see a repeat of these kinds of resolutions. अब इस वोटिंग के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने भी स्पष्ट किया। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्या हो रहा है कि पूरे देश में ना बड़ा लोग बहुत परेशान हैं, बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, हमास के हमदर्दों को भी बड़ी परेशानी हो रही है कि भारत ने युद्ध विराम के पक्ष में वोट नहीं दिया। क्या हो गया भारत को, इस रेजोल्यूशन में क्या खामियां थी, क्यों भारत ने गाजा में युद्ध विराम का पक्ष में वोट नहीं किया ना, इसका खुद जिक्र किया भारत की जो यूएन में स्थायी प्रतिनिधि है ना योजना पटेल। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत न सिर्फ 7 अक्टूबर को इजरायलियों पर की गई क्रूरता की घोर निंदा करता है बल्कि बंधकों को फौरन छोड़े जाने की अपील भी करता है। यानी भारत ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक हमास की क्रूरता को ये डिप्लोमेटिक डिस्काउंट दिया जाएगा ना, डिप्लोमेटिक डिस्काउंट, तब तक भारत ऐसे किसी भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा। जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म को लेकर नए भारत की। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि फिर भारत ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट क्यों नहीं किया, भारत तो एब्सटेन कर गया। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि भारत हमास के आतंकवाद को आतंकवाद कहने के पक्ष में है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन भारत की दुश्मनी उन ज्यादातर अरब देशों से भी नहीं है जिन्होंने इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार किया था। ड्राफ्ट में खामियां थी, इसलिए भारत चाहता था कि ये तमाम देश बड़ा दिल दिखाएं और प्रस्ताव में आतंकवाद की भी निंदा कम से कम की जाए। जब ऐसा नहीं हुआ तो भारत ने इस वोटिंग से खुद को अलग करके ये साफ मैसेज दिया, लाउड एंड क्लियर, कि जब तक दुनिया आतंकवाद को आतंकवाद कहने से हिचकेगी तब तक भारत ऐसे किसी भी प्रस्ताव का साथ नहीं देगा। The terror attacks in Israel on 7th October were shocking and deserve condemnation. Our thoughts are also with those taken hostages. We call for their immediate and unconditional release. Terrorism is a malignancy and knows no borders, nationality, or race. Let us keep aside differences, unite, and adopt a zero-tolerance approach to terrorism. Mr. President, casualties in the ongoing conflict in Gaza are a telling, serious, and continuing concern.
Civilians, especially women and children, are paying with their lives. We welcome the international community's de-escalation efforts and delivery of humanitarian assistance to the people of Gaza. अच्छा, क्या है कि कुछ लोगों को ना हमास की इमेज की बहुत चिंता है, कुछ लोगों को आतंकवादियों की छवि की बहुत चिंता है कि हमास आतंकवादी की छवि डेंट नहीं होनी चाहिए। और यही शर्म की बात है, शर्म की बात है कि इस 3 पन्नों के प्रस्ताव में, इसको आप यूएन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, हमने भी बहुत आसानी से इसको डाउनलोड कर लिया। ये जो प्रस्ताव इस वक्त आपके सामने है, इसमें 1200 शब्द हैं। आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको डाउनलोड करिए और सर्च करिए, कंट्रोल-S डालकर एक सर्च करिए, उसमें हमास डाल लीजिए। मतलब उसमें 1200 शब्द हैं, एक जगह भी हमास का जिक्र तक नहीं है। अब भारत कैसे सपोर्ट कर देता? मतलब एक जगह भी आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों का जिक्र नहीं है, एक जगह भी नहीं है। तभी तो इस प्रस्ताव के पास होने के बाद इजरायली सरकार के प्रवक्ता ने गुस्से में कहा, यह ठीक ऐसा ही है जैसे अमेरिका पर 9/11 का हमला होने के बाद संयुक्त राष्ट्र में कोई प्रस्ताव आए और उसमें अलकायदा का जिक्र ना हो। और ये प्रस्ताव, It didn't mention Hamas once. It didn't call for an immediate return of the hostages. It's like having a UN resolution 3 weeks after 9/11 and not mentioning Al-Qaeda or the Twin Towers being brought down by plane strikes. मतलब 9/11 पर प्रस्ताव आया, अलकायदा का जिक्र ना हो। इजराइल फिलिस्तीन पर प्रस्ताव आया, हमास आतंकवादियों का जिक्र ना हो। ये हमास की इमेज की बहुत चिंता है यहां पर भी कई लोगों को। अब ये प्रस्ताव कुछ ऐसा ही था जैसे कुछ दिनों पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी पास हुआ था। अच्छा, इस प्रस्ताव को देखकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव भी आज याद आ रहा है, जिसमें फिलिस्तीन का तो समर्थन किया गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं भाई, लेकिन हमास के आतंकवाद का कहीं भी जिक्र नहीं था। हमास, टेररिज्म। फिर भी प्रियंका वाड्रा को लगता है कि यूएन में इस प्रस्ताव पर भारत का वोट ना करना शर्मनाक है। प्रियंका वाड्रा को लगता है कि भारत ने जो एब्सटेन किया ना, जो भारत ने इसमें हमास का जिक्र ना होने के बावजूद इसका सपोर्ट कर देना चाहिए था, प्रियंका वाड्रा को लगता है इंडिया का स्टैंड शर्मनाक है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके लिखा था कि मैं हैरान हूं और शर्मिंदा हूं कि हमारे देश ने गाजा में सीज फायर के मुद्दे पर आए प्रस्ताव पर वोट नहीं किया। फिर वो महात्मा गांधी को कोट करते हुए लिखती हैं कि आंख के बदले आंख का नियम पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। जब इन्हीं हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में 1400 लोगों का नरसंहार किया, तब प्रियंका जी ने ट्वीट नहीं किया। हमास के आतंकवादियों के खिलाफ या इजराइल पर आतंकी हमला, हमास आतंकी हमला, तब नहीं याद आया आंख के बदले आग, बच्चों के सर काट दिए गए। अच्छा, इसी तरह असद ओवैसी से लेकर सीपीआईएम तक ने भारत सरकार के फैसले का विरोध किया, लेकिन ना तो आतंकवाद की निंदा करने की हिम्मत संयुक्त राष्ट्र के उन 120 देशों ने दिखाई, जिसमें आधे से ज्यादा तो चलिए इस्लामिक देश हैं, इनका उनका रिश्ता आप समझते हैं, और ना ही भारत की विपक्षी पार्टियों ने, जिन्हें तुष्टीकरण की वजह से आतंकवाद को आतंकवाद कहने में भी ना डर लगता है। और इसी वजह से आज बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी साफ कर दिया गया, सीज फायर का तो सवाल ही नहीं उठता। हमास के साथ सीज फायर के सवाल पर नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि सीज फायर किसी भी हालत में नहीं होगा। नेतन्याहू ने कहा कि जैसे अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था और 9/11 हमला हुआ था, वैसे ही हालात इजराइल के साथ है। इसलिए इजराइल जब तक हमास को तोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं। रिपोर्ट देखिए आप। Israel will fight. Since October 7th, Israel has been at war. Israel did not start this war. Israel did not want this war. But Israel will win this war. इजरायल और हमास युद्ध के दूसरे चरण में चल रहे ऑपरेशन ऑल आउट में जंग बहुत ज्यादा खूनी हो चुकी है। इजरायल की एयरफोर्स आसमान से पिछले 72 घंटे में 150 फाइटर जेट से 5000 हमले कर चुकी है, जबकि जमीन और समंदर से इजरायल की स्पेशल फोर्स ने हमास के 600 ठिकानों पर पिछले 24 घंटे में हमला किया है।
इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध के 24वें दिन इजरायली सेना ने सुरंगों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अरब देश कितनी भी सीज फायर की अपील कर लें, हमास के खिलाफ युद्ध रोकेगा नहीं जब तक हमास खत्म नहीं होगा। Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. इजरायल ने एक बार फिर अपना इरादा जता दिया है कि वो हमास का खात्मा किए बिना रुकने वाला नहीं है, भले ही उसके सामने कोई भी देश आकर खड़ा हो जाए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि हमास के खात्मे के लिए इजरायल गाजा पट्टी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में इजरायल जंग की उसी रणनीति को अपनाएगा जिसके तहत गाजा में घुसकर उसकी सेना हमला करेगी और अपने मिशन को पूरा कर लौट जाएगी। इजरायल की सेना ने गाजा के उत्तरी हिस्से को अपने बमों और मिसाइलों के हमलों से दहला दिया है। गाजा पर जमीनी हमला करने की बजाय सर्जिकल स्ट्राइक में जुटे नेतन्याहू के सैनिकों ने इस बार और बड़े हमले किए। So I will remind you, from this day on, each time you look at me, you will remember what staying silent in the face of evil means. Just like my grandparents and the grandparents of millions of Jews, from now on, my team and I will wear yellow stars. इजरायली सेना के मुताबिक अब सुरंगों में मौजूद कम से कम हमास के 25 टॉप कमांडर और उनके परिवार मारे जा चुके हैं, जबकि 600 के करीब हमास लड़ाके जिंदा ही सुरंगों में दफन हो चुके हैं, जो अब कभी भी सुरंगों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उत्तरी गाजा में महज 60 मिनट के अंदर 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी हमास समर्थक मारे गए हैं। भयंकर बमबारी में गाजा में 150 से ज्यादा अंडरग्राउंड सुरंगें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। लेकिन हमास ने पीछे ना हटने का मन बनाया हुआ है। दावा किया गया है कि सुरंग में मौजूद हमास के उन्हीं स्पेशल लड़ाकों को भेजा गया है जो ये मान चुके हैं कि वो अब कभी जिंदा सुरंग से बाहर नहीं आएंगे। यानी हमास के ऐसे लड़ाके इस वक्त इजरायली सेना पर सुरंगों से हमला कर रहे हैं। इस बीच हमास का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें हमास ने एंटी टैंक कॉर्नेट रॉकेट से इजरायली बख्तरबंद वाहन को उड़ाने का दावा किया है। एंटी टैंक कॉर्नेट रॉकेट जैसे ही इजरायली बख्तरबंद वाहन से टकराता है, जोरदार धमाका होता है और इजरायल के बख्तरबंद वाहन बर्बाद हो जाते हैं।